से महाराज हम कैसे बात करें, कुछ बोल नहीं पा रही वो गोपियां खड़ी हुई हैं, भगवान शांत हैं और गोपियां शांत खड़ी हुई हैं, सर नीचे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि किसने बुलाया है, इनको ये पता ही नहीं है किसने बुलाया है। और वो गोपी जैसी भगवान के सामने आती हैं, भगवान ने कह दिया क्या कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। अरे देवियों, स्वागतम भो महाभागा, अरे देवियों स्वागत है, आपका स्वागत है। जब गोपियों ने देखा कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें लगता है हम सही जगह पर आए हैं, इन्होंने ही मुझे बुलाया है, शायद हम सही जगह पर आ गए हैं। गोपियां कहती हैं भगवान आपने मुझे बुलाया और आकर के बुला करके आपने मेरा स्वागत किया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन बाद में क्या बोल दिया ब्रजश्यामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। कह दिया ब्रजश्यामयं कश्चित्, आप आए किस लिए हो। जब तक महाराज भगवान ने स्वागतम भो महाभागा कहा, तब तक तो गोपियां प्रसन्न रही, और जब ये कह दिया ब्रूता गमन कारणम कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, तब तो गोपियां फिर सर नीचे करके खड़ी हो जाती हैं। और गोपियां कहती हैं कि भगवान आप आए हो, शायद आपने ही बुलाया है, इसलिए मैं आई हूं। गोविंद कहते हैं अरे तुम्हें इतनी रात्रि में यहां पर नहीं आना चाहिए था। प्रभु कहते हैं अरे गोपियों कि राजन्येषाम घोर रूपाम घोर सत्वान सेविता। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, राजन येषाम घोर रूपाम, राधे श्री राधे राधे, कथा सुनिए प्लीज, बाद में मिलना, जिससे भी मिलना हो सब रुकेंगे अभी, क्योंकि बीच में बहुत लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सबसे मिलोगी तो फिर यहाँ कैसेट नहीं लगी है कि कैसेट चला दी चल रही है, किसी को सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो ना सुनो। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब तक कथा चले तब तक आप यहाँ जब तक बैठो शांत बैठो, अगर कथा नहीं सुननी हो तो आप नीचे चले जाओ, क्योंकि आप लोग हमारे हैं, हम आपसे बार बार कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप शांति में, क्योंकि ये जो रास पंचाध्यायी है, ये रास पंचाध्याय की कथा कोई कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान के प्राण हैं। आज गोपियां कहती हैं कि भगवान आपने बुलाया और आपने स्वागत किया, लेकिन ये क्या बोल रहे हो कि ब्रूता गमन कारणम, आपका किस लिए आगमन हुआ है, क्यों आए हो। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, राजन्येषाम घोर रूपाम, हमें लगता है तुम इतनी रात्रि में 12 बजे अर्धरात्रि में तुम जो आई हो सकता है तुम चंद्रमा को देखने के लिए आई हो, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ना, ये पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है ना, बहुत ही सुंदर होता है। शायद इस चंद्रमा को देखने के लिए तुम घर छोड़ करके अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। गोपियां सर नीचे करके खड़े होकर के भगवान को देखती निहारती है कि भगवान क्या कर रहे हो, ये पहले मुझे बुलाते हो और फिर ये पूछते हो कि किस लिए आई हो। फिर कहते हैं भगवान कि मातरा पितरा पुत्रा, अरे
इतनी रात्रि में तुम जो वन में आई हो ना, तो इस वन में जो है ना, न तुम्हारे माता हैं, न तुम्हारे पिता हैं, न तुम्हारी पत्नी है, न महाराज तुम्हारे कुछ कोई भी नहीं है, तुम्हारा सखी संबंध कोई भी यहाँ पर नहीं है, और सब लोग तुम्हें याद कर रहे होंगे। तुम जाकर के उनसे मिलो, तुम जो जिसको छोड़ करके आई हो ना, उसके पास, उनके पास में दोबारा से चली जाओ। गोपियां कहती हैं, अरे भगवान, मैं तो जानती थी तुमने मेरा वरण कर लिया है, शायद मुझे अपना लिया है, लेकिन मैं आज समझ गई हूं कि आपने मुझे अपनाया ही नहीं है। भगवान कहते हैं, अरे पतिव्रता स्त्री का यह धर्म नहीं होता है कि रात्रि में 12 बजे किसी जंगल में, घोर जंगल में जाकर के किसी पर पुरुष के सामने आकर के खड़ी हो जाओ। ये पतिव्रता धर्म का, पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं होता है। ये तुम पतिव्रता धर्म नष्ट कर रही हो। तुम जाओ, अपने अपने पतियों के पास में चली जाओ। जब गोपियों की, महाराज गोपियों ने भगवान की बात सुनी, तब तो गोपियों पर रहा नहीं गया। गोपियां कहती हैं, अरे भगवान, एक बात बता दो। क्या? एक बात ये बता दो महाराज कि आप कहते हो पतिव्रता स्त्री का धर्म ये नहीं होता है कि रात्रि में पर पुरुष के पास सामने जाए। ठीक है, आप पतिव्रता स्त्री का धर्म जो बता रहे हो, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं भी तुम्हें अपने पतिव्रता धर्म, पतिव्रता स्त्री के बारे में बताना चाहती हूं, सुनो। कहते हैं, भगवान, एक पतिव्रता स्त्री है, और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो जब तक अपने पति को भोजन ना करा ले, जब तक अपने पति से अच्छे से बात ना कर ले, पति को स्नान ना करा ले, पति की पूजा ना कर ले, तब तक वो पत्नी कभी भी भोजन नहीं करती थी। एक दिन की बात, पति को परदेश जाना पड़ा। परदेश के लिए तैयार हुआ पति, तो पत्नी कहती है, महाराज, आप यदि चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, क्योंकि आप ही मेरे सर्वस्व हो। आप यदि चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। आपको जब तक मैं स्नान, ध्यान, आपकी पूजा, आपको भोजन यदि ना करा लूं, तब तक मेरा दिन दिन नहीं होता है, रात रात नहीं होती है। तो उस पति, महाराज, उस पति ने अपनी एक मूर्ति दे दी, पत्नी को एक मूर्ति दे दी कि इस मूर्ति की पूजा करना, इसको ही अपना पति समझना, इसके जब तक मैं ना आऊं तो यही पति है तुम्हारा। मूर्ति दे दी। गोपियां कहती हैं, भगवान, उस दिन से वो महाराज पतिव्रता उस मूर्ति की पूजा करती है, जैसी पति की पूजा करती थी उसी प्रकार उस मूर्ति की पूजा करती है। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब कुछ करा के जब तक भोजन ना करा दे उस मूर्ति को, तब तक भोजन नहीं करती थी, नियम बनाए हुए थी। हुआ क्या? हुआ ये महाराज कि एक दिन की बात, ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, और जब 1 महीना हो गया, सुबह का समय था, वो अपनी मूर्ति रूपी पति की सेवा करने में लगी हुई थी पतिव्रता स्त्री। और जब पतिव्रता स्त्री पूजा करने में लगी हुई थी, तो हुआ क्या कि उसी समय उसके पति आ जाते हैं और सामने आकर के कुंडी खटखटाते हैं, बाहर खड़े होकर के कुंडी खटखटाते हैं, कहते हैं, देवी मैं आ गया हूं, खोल दो कपाटों को। गोपियां कहती हैं, बताओ भगवान, उस समय वो मूर्ति रूपी पति की सेवा कर रही है, यदि मूर्ति रूपी पति की सेवा करते करते यदि कपाटों को खोलने के लिए जाएगी तो इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि पति के पास में नहीं जाएगी तो वो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बताओ अब मैं उस पत्नी को क्या करना चाहिए।
तब तो महाराज भगवान ने कहा, अरे देवी, जब उस पतिव्रता स्त्री का असली पति सामने आ गया है, बाहर खड़ा है, कुंडी खटखटा रहा है, तो उसे दौड़ करके पति के पास में जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए, उस मूर्ति रूपी पति को छोड़ देना चाहिए। तब तो गोपियां कहती हैं, भगवान, जो मुझे कहना था वो आज आपने कह दिया। ये जो मिट्टी के बनाए हुए पति आपने जो हमें संसार में दिए हैं, ये संसार रूपी जो पति हैं, जब तक के लिए थे, जब तक मेरा जगत पति नहीं आ गया, आज मेरा जगत पति सामने खड़ा है, तो मुझे मिट्टी रूपी पति का क्या करना। मानो गोपियां रोती हैं, गोपियां कहती हैं, अरे भगवान, मुझे जब तक इस संसार से मोह था, संसार से जब तक मैं उन पतियों की सेवा करती थी, जब तक मेरा असली पति नहीं आया था, और जब असली पति आ गया है तो मैं उससे क्या करूं, मैं उसके साथ में क्या करूं कि ऐसे बर को का बरूं। गोपियां कहती हैं कि ऐसे बर को का बरूं, जो जन्मत ही मर जाए, और बरबर ये गोपाल जो चुड़ू अमर हो जाए। ऐसे पति से महाराज, ऐसे बर को का बरूं, जो जन्मत और मर जाए, जो जन्म ले और बीच में ही सहारा छोड़ करके मुझे चला जाए। ऐसे वर्ष को बरने से मेरा फायदा नहीं है, मैंने तो असली पति जगत पति की शरण गई है। महाराज, ये पति मेरा कहीं मुझे छोड़ करके जाने वाला नहीं। ये मेरा पति छोड़ करके जाने वाला नहीं है। मानो गोपियां कहती हैं भगवान से, आप मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन मन में मैंने आपको अपना मान लिया है। अब जो आपको करना है वो करिए, क्योंकि मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूं आपको। भगवान आज गोपियों के सामने हार गए। मानो गोपियां बार बार ये कहती हैं कि आप मुझे बरिए। वो भगवान ये सोच रहे हैं कि कहीं इनके अंदर कोई देहाभिमान तो नहीं है, कहीं इनके अंदर ऐसा कुछ अभिमान तो नहीं है कि जिससे इनके अंदर कोई अभिमान हो और हम इनके सामने आए ये अभिमान कर लें। इसलिए भगवान परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में जो भी भक्ति भाव की तरफ चलता है ना, भक्ति की तरफ चलता है ना, उसके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां, ऐसी ठोकरें हमेशा मिलती ही रहेंगी। क्योंकि जीवन में जो रास्ता होता है ना फूलों का, उसमें कांटे छुपे ही रहते हैं। इसलिए महाराज